तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में हुडको। हुडको में बात कर ले तो यहाँ पे 1.71% का हमें आज तेजी आते हुए देखने को मिला फ्राइडे के मार्केट में। वही अगर आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शेयर एक अपवर्ड मूव पे है, बहुत ही शानदार आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। बिकॉज 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर गया था एंड गिरावट के बाद वो एक मूवमेंट आते हुए देखने को मिला जो हमें एक्सेप्शनली चाहिए था शेयर में। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गिर गया था अपने ऊपरी लेवल से, बहुत टाइम से यहाँ पे वेट एंड वॉच का ही स्ट्रैटेजी आना हुआ है। यहाँ पे 334 का हाई लगाता है, उसके बाद एक गिरावट, उसके बाद जो कॉन्सोलेशन दिखाया उसके बाद तो मतलब रुक ही नहीं रहा था शेयर, ऐसा गिरावट था। बट फाइनली हमें एक अपवर्ड मूव जाते हुए देखने को मिल रहा है शेयर अगेन। एंड द सेकंड शेयर आपका एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। एनबीसीसी की बात कर लो तो यहाँ पे 4.30% का हमें फ्राइडे के मार्केट में तेजी आते हुए देखने को मिला। 1 मंथ में यहाँ पे भी काफ़ी शानदार रिकवरी है। 6 मंथ्स में टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर अभी भी 10% डाउन है, बिकॉज 80-70 के अराउंड आ गया था शेयर, वहाँ से अच्छा रिवर्सल है। बट 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शेयर अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। करेक्शन के बाद फिर से हमें अपवर्ड मूव देते हुए देखते हुए मिल रहा है। अब क्या हमें ये मूव कंटिन्यू रहने वाला है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। फंडामेंटल्स वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह का क्या डेट्स वगैरह है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो एवरीथिंग विल कवर इन दिस वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स हियर। तो एनबीसीसी की बात कर ले तो यहाँ पे मार्केट क्या आ चुका है 27,000 करोड़, स्टॉक का पीस 40 के अराउंड है। तो क्लियरली देख पा रहे हो कि ओवर वैल्यूएशन तो है, ओके, बट डेप्ट के इशूज़ बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी ऊपर 0.32 करोड़ का डेप्ट है, कोई भी इशूज़ नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन 4% का है, उतना कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 17% का है, पीच रेशियो 1.3 है, तो उतने कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। फंडामेंटल्स ओके है, आई वोंट से इट्स एन बैड फंडामेंटल्स, बट इट्स ओके फंडामेंटल्स। क्लियरली देख पा रहे हो कि शेयर ओवर वैल्यूड है। देन एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो उतने कुछ खास नहीं है। रिटर्न्स ओवर 10 साल 8% का है, उतना कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 17% का है, इट्स ओके। पीच रेशियो 1.3 ओवर वैल्यूएशन दिखाता है। पेट्रोल स्कोर हालांकि 8 के अराउंड है, दैट्स अ गुड नंबर्स। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पे Q3 के जो रिजल्ट्स थे वो गुड थे, बट Q4 के अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट्स नहीं है। जैसे कुछ भी अनाउंसमेंट आते हैं वी विल श्योरली अपडेट यू, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे सेल्स की बात कर ले तो 2008 करोड़ से 3022 करोड़। नेट प्रॉफिट्स की बात कर ले तो 142 करोड़ से 197 करोड़। यहाँ पे एक ग्रोथ दिखाने को मिलता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, कंपनी ग्रोथ पे है। रिजल्ट्स आर एक्सेप्शनली गुड, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई दो राय है ही नहीं इसमें। कंपनी के अगर आप रिजल्ट देखोगे तो पहले डबल डिजिट में नंबर्स थे, बट देन दे अगेन 3 डिजिट में जा रहे हैं। कंपनी के नंबर्स बहुत ही शानदार है एंड 100 करोड़ अप्रॉक्स 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्रॉस करने वाला है। व्हाट आई एम होपिंग है इसके नेक्स्ट क्वार्टर के नेट प्रॉफिट्स 200 करोड़ को टच कर ले, 200 करोड़ को क्रॉस कर दे, दैट विल बी अमेजिंग। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात करें तो 61% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है, 4.99 एफआईएस, 10.75 डीआईएस, पब्लिक के पास 22% का स्टेक है। तो यहाँ पे बेचा किसने है, एफआईएस और डीआईएस ने माल अपना बेचा है, ओके। खरीदा किसने है, पब्लिक ने माल खरीदा है, 22% का स्टेक कर लिया है पब्लिक ने। माल बेचा किसने, एफआईएस और डीआईएस ने। क्लियरली देख पा रहे हो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है ऊपरी लेवल पे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो व्हाट यू कैन डू हियर इसकी बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते रह सकते हो ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में। अब आते हैं हुडको की बात। तो हुडको में बात करें तो काफ़ी टाइम गिरने के बाद शेयर एक अपवर्ड मूव दिखा रहा है, बट 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पीस 16 के अराउंड है, ओके। इंडस्ट्री पीस 19 है। तो क्लियरली देख पा रहे हो कि ओवर वैल्यूएशन लिटिल बिट नहीं है, ओके फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड ही शेयर है। बट और भी ऐसे अगर मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे तो थोड़े बहुत ओवरवैल्यूएशन की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है शेयर। बट एनबीएफसी ये तो ऑब्वियसली डेप्ट वगैरह चेकआउट नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन फेनोमेनल ग्रोथ 95% का बहुत ही शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ उतने कुछ खास नहीं है, उतने क्या बहुत ही बुरे हैं, 3% का है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। पीच रेशियो 1.02, पेट्रोल स्कोर 6 के अराउंड है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो 2760 करोड़ से 3431 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में। Q4 के जो रिजल्ट्स है वो 14 मई को आ रहे हैं। जैसे रिजल्ट्स आते हैं वी विल श्योरली अपडेट यू कि कैसे रहे Q4 रिजल्ट्स एंड ऑल। जैसे आ जाते हैं आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। बट हमें क्या चाहिए इस बार, तो देखो हमें चाहिए गुड रिजल्ट्स। अब कैसे रिजल्ट्स, फाइनेंसिंग मार्जिन इंप्रूव्ड हो, वो सारी चीज़ें, नेट प्रॉफिट्स वगैरह हमें ग्रोथ आते हुए देखने को मिला। 728 करोड़ तक का हमें नेट प्रॉफिट्स आते हुए देखने को मिले थे Q4 के। बट आई एम होपिंग यार इसकी 728 इसको क्रॉस करे, ओके। तो वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप पास्ट 5 ईयर्स में देखोगे तो इसमें कोई भी डाउट नहीं कंपनी ग्रोथ पे है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बिकॉज इनके पहले जो नेट प्रॉफिट्स थे 254 करोड़, 400-500 करोड़ का नेट प्रॉफिट, देन दे क्रॉस द 700 करोड़ मार्क। तो दैट्स एन अमेजिंग ग्रोथ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अर्निंग पर शेयर भी 3.56 के अराउंड है, ओके है। इन्वेस्टर्स की बात करो तो 75% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है, 2.22 एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 11.03 एंड पब्लिक के पास 11.74। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी स्टेक वो प्रमोटर्स ही होल्ड करते हैं। एफआईएस की बात कर ले तो इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया इस बार 2.22, डीआईएस के पास 11.03, पब्लिक के पास 11.74। तो यहाँ पे देखें तो एक
the exposure between the like FIs, DIs, public promoters, it's okay, it's good here. Okay, मैं ये नहीं बोलूँगा कि FIs के पास कितना कम क्यों है। तो देखो प्रमोटर्स ने माल कभी बेचा नहीं है, 75% का स्टेक वही लेके बैठे हैं, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ से बिकवाली आती है प्रमोटर्स की तरफ से, देन ऑब्वियसली हमें FIs की एंट्रीज वगैरह देखने को मिल सकती है अगेन। नाउ व्हाट टू डू दिस इन बोथ द शेयर्स। ओके, तो टोटली अंडरस्टैंड करो कि शेयर ने रिटर्न्स बना के दिए हैं 5 ईयर्स टाइम फ्रेम, यू जस्ट हैव टू लाइक हैव सम पेशेंस फॉर दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स। तो यहाँ पे एक तेज़ी आती है, एक अच्छी 300 रुपये का मार्क अगर टच करती है हुड को, तो वहाँ पे आप थोड़ा बिकवाली कर सकते हो। ठीक है, एंड अगेन अगर जो पुराना हाई था इसका, जो कि अप्रॉक्स 350 के अराउंड था, आई थिंक, लेट मी पुल दिस अप, अप्रॉक्स या 340 के अराउंड था, वहाँ से अगर पहुँचता है शेयर तो वहाँ पे थोड़ा वेट करो, बिकॉज ऑब्वियसली वो ब्रेकआउट के टाइम पे आ चुका होगा, तो वहाँ पे फिर वेट करो एंड देन वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड ऑल, तो वहाँ पे बढ़िया आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट गिरावट में ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स फॉरवर्ड कोई गुड फंडामेंटल्स, गुड फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहाँ पे आपको पैसे बन सकते हैं। यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस टू गेट दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स। अगर आपने बाय ऑन डिप्स किया होता तो यहाँ पे शेयर आपके बढ़िया अभी रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। ओके, बिकॉज शेयर अभी काफ़ी ज़्यादा गिर गया था बीच में, अप्रॉक्स 150 के अराउंड आ गया था शेयर, लिटरली 60% तक क्रैश कर गया था अपने ऊपरी लेवल से। तो दैट्स लाइक बिग क्रैश फॉर दिस काइंड ऑफ लाइक बिग कंपनीज। ओके, तो वहाँ पे फिर आपने अगर बाय ऑन डिप्स किया होता तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके बनते पैसे। ओके, सिंपल सी आने वाला अंडरस्टैंड करो। बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय आंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। फंडामेंटल्स कैसे लगे आपको वो कमेंट कर देना, आप कौन सा शेयर होल्ड करते हो वो कमेंट कर देना। हमारी तरफ से कोई भी बाय आंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।